हेलो बच्चों, आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, और ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को करवा चुके हैं, और हम एक पेपर लेते हैं जिसमें 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन को हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलो, हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, व्हाट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम। आपको बताना है कि एन एटम मतलब वन एटम। आपके पास एक एटम ऑक्सीजन के हैं, उसका मास कितना होगा। ठीक है बच्चों लोग, मैं आपको पहले एक ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, आप इस ट्रिक को ध्यान रखना। अगर आपके पास कभी भी मोल्स हैं, ठीक है, अगर मोल्स आपको देखकर पूछा जाए कि बताओ मेरे पास 5 मोल सोडियम में कितने एटम है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है बाई एवोगैड्रो नंबर। तो आपको क्या मिल जाते हैं? आपको मिल जाएगा एटम्स। अगर आपका मोल्स से अगर एटम में जाना होगा तो आपको इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको मॉलिक्यूल्स में जाना होता है तब भी इसी से मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपको मोल्स से अगर जाना होता है किसके अंदर, मास के अंदर, मतलब किसी का मास फाइंड करना होगा, मोल्स दिया होगा, तो उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? उस मॉलिक्यूल्स का या एटम का आपको मास मिल जाएगा। और वापस जब आपको एटम दिया रहेगा, मोल्स पूछा जाए, तो आपको ना डिवाइड करना होगा। डिवाइड किससे करना होगा? बाई एन, तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। और अगर आपके पास गिवन मास होगा तो आप अगर उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। तो चलिए, ये हमारा फॉर्मूला होगा जिसमें हम लोग आज के मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो देखो, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन में कह रहा है, एन एटम। आपके पास एक एटम है ऑक्सीजन के, तो पूछ रहा है उसका मास बताओ ग्राम में। तो एटम से तो पहले आपको जाना है मास में। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, एटम से आओगे मोल के अंदर, फिर मोल से मास में। तो एटम से मोल में आने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ये रूट लेना पड़ेगा, नहीं डिवाइड करना पड़ेगा बाई एवोगैड्रो नंबर। तो एक एटम आपके पास है, मोल्स में आना है, तो 1 बाई मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? 1/Na। अब ये मोल से आपको जाना मास में, जिसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके मोलर मास से। तो एक एटम ऑक्सीजन का है और एक एटम ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो 16/Na करके आप डिवाइड कर लो, और डिवाइड करने के बाद आप चेक करेंगे, आपका आंसर जो आएगा वो 2.656 इंटू 10⁻⁻23 ये आएगा। ठीक है बच्चे लोग, तो हमारा यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO। वन मॉलिक्यूल आपके पास CO है, उसका आपको मास बताना है। अभी मैंने जस्ट लिखा था, इधर मोल्स लिखा हुआ था मैंने, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ था, और एटम भी लिखा हुआ था। तो मॉलिक्यूल से अगर आपको मोल्स के अंदर आना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाई एन। और अगर मास में आना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके मोलर मास से। तो देखो, वन मॉलिक्यूल CO है, वन मॉलिक्यूल CO में कितने मोल्स होंगे? तो 1 बाई आप क्या कर लेंगे? Na कर लेंगे। और 1/Na आपके पास मोल से मास में आने के लिए क्या करोगे तुम लोग? CO के मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे। CO का मोलर मास कितना होगा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ऐड कर दोगे 28। तो 28 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, गैड्रो नंबर से डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करने में टोटल आपके पास जो आएंगे वो 4.65 इंटू 10⁻⁻23 आएंगे। यानी कि हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, फिर चलो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्युपाइड बाय 250 ग्राम ऑफ SO2 गैस है आपके पास। देखिए, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, और मैं बता देती हूँ कि एक वॉल्यूम और एसटीपी पे एक रिलेशन होता है मोल्स और क्या वॉल्यूम के अंदर। मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे लोग? मोल्स इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। मोल्स की वैल्यू आपके पास गिवन है? नहीं, आपके पास क्या दी हुई है? 240 ग्राम। तो ग्राम दिया हुआ है ना, तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास नहीं, मोलर मास। गिवन मास यानी कि आपको 240 दिया हुआ है। मोलर मास, SO2 का मोलर मास फाइंड कर लो। S का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32, यानी कि कुल मिला कितना हो जाएगा? 64। और V बटे में 22.4। आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए फाइनली। 8 से कटा लो, 8 3 जा 24, 8 8 जा हो जाएगा आपके पास 64। अभी भी कटेगा ये 2 से 15 बार में, ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा, 2 5 जा 4 5 जा 20 और 5.6, और आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वी की वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगी वो 84 ग्राम हो जाएगी। सॉरी, 84 ग्राम नहीं, 84 आपके पास क्या होगी? लीटर के अंदर आ जाएगी। ठीक है बच्चे लोग, तो हमारा आंसर हो जाएगा 84, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा होना चाहिए बी फिर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। आपके पास 4.4 ग्राम CO2 है, आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। पहले आप ये मालूम कर लीजिए 4.4 ग्राम में कितने मोल्स है पहले आपके पास CO2 के। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ CO2 जब आप लिखोगे तो गिवन मास लिखोगे 4.4, मोलर मास लिखोगे कितना हो जाएगा, CO2 का मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, दोनों को ऐड कर दोगे 62 हो जाएगा, 44 आ जाएगा। CO2 का आप मास निकाल लीजिए, उतना ही आएगा आपके पास, और डिवाइड बाई 10 ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1/10 इज 0.1। 0.1 आपके पास क्या आ गया, मोल्स ऑफ CO2। लेकिन आपके पास क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम। अभी कौन से एटम, ऑक्सीजन के एटम। तो हमें पता है कि 1 मोल, अब मोल से आपको एटम में जाना है, तो क्या करना पड़ता है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.1 मोल आपके पास अगर 0.1 मोल CO2 है तो उसके अंदर कितने एटम होंगे, तो 0.1 इंटू Na लिखोगे। लेकिन आपके पास ये CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, इतना आपके पास क्या होंगे, CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। हमें सिर्फ ऑक्सीजन एटम निकालना है, तो एक मॉलिक्यूल में क्या 2 ऑक्सीजन एटम है, तो आप क्या करोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ पर एटम ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएंगे आपको। तो 0.2 Na आ जाएगा, और आप 0.2 Na को अगर आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको अप्रोक्स 1.20 और 10⁻23 आ जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा ए आएगा। ठीक है, फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक मिनट, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोल रहा है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये चारों ऑप्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर है। एक काम कर लीजिए, पहले आप मोल्स निकाल लीजिए, क्योंकि मोल्स से मालूम चलेगा कि आपके पास किस में मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। अगर हमारे पास 1 मोल होगा तो उसमें Na मॉलिक्यूल्स होगा, अगर 2 मोल होगा तो 2Na, 3 मोल होगा तो 3Na। जितने मोल्स ज्यादा होंगे उतने ज्यादा आपके पास मॉलिक्यूल्स भी इसमें ज्यादा होंगे। तो यहाँ से मोल्स निकालोगे तो मोल्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है 7, मोलर मास निकालोगे तो कितना आ जाएगा 14 2 या 28 हो जाएगा। इसके मोल्स निकालोगे, गिवन मास 2, मोलर मास 2। यहाँ मोल्स निकालोगे, गिवन मास 16, और इसके मोलर मास निकालिए, कुल मिला के 46 आ जाएंगे। इसके मोल्स निकालेगा, गिवन मास 16, मोलर मास 32 हो जाएगा। तो देखिए ये कैंसिल होके 1 आ रहा है, और बाकी जितने भी आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं सब में जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो क्या है, वो ज्यादा है, तो मतलब 1 से कम है। यानी कि जाहिर सी बात है आपका आंसर क्या होना चाहिए, बी होनी चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 32.2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट दिया हुआ, ठीक है। सोडियम सल्फेट में 10 मॉलिक्यूल्स वाटर भी नहीं, हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट है, और आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ, आपको ऑक्सीजन बताने, वो भी नंबर जो ऑक्सीजन बताने वो ग्राम में बताने कितने होंगे। तो एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आने से पहले मैं सबका मोल्स निकाल लेती हूँ। मोल्स इज इक्वल टू आप देखेंगे गिवन मास 32.2 है, मोलर मास आप निकालोगे तो एग्जैक्टली 322 ही आएंगे, ठीक है। और आप डिवाइड करके आप जानते हैं कि यहाँ से कितना लिख देंगे, 0.1 मोल आपके पास आएगा। तो ये हमारे पास निकल गया मोल्स। अब मोल से अगर मुझे मान लो कि जाना है कि इसके अंदर, मोल से अगर मुझे मास में जाना है तो मल्टीप्लाइड करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाइड किसे करेंगे हम लोग, पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे मल्टीप्लाइड किसे करना होगा। तो आपके पास मोलर, पहले यहाँ देखिए आपके पास एक मॉलिक्यूल Na2SO4 के अंदर कुल कितने ऑक्सीजन है, पहले आप ये चेक कर लीजिए। तो 1 मॉलिक्यूल अगर आपके पास Na2SO4 है तो इसके अंदर जो आपके पास ऑक्सीजन का कुल मास कितना है, तो यहाँ पर देखिए तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, और 10 ऑक्सीजन देखिए यहाँ से आपको 10 ऑक्सीजन मिलेंगे। 10 ऑक्सीजन यहाँ से और 4 यहाँ पे, कितना हो गया 4 इंटू 16 प्लस 10 इंटू 16 यानी 64 प्लस 160, और आप ऐड कर लीजिए तो आपके पास 224 आ जाएंगे। तो इतने हमारे पास क्या है, एक मोल Na2SO4 के अंदर इतने ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन मेरे पास 1 मोल नहीं है, मेरे पास 0.1 मोल है। तो अब 0.1 पे निकाल के फिर चेक कर लो, तो 224 इंटू 0.1 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे नीचे लाओगे डिवाइड करके तो 22.4 आ जाएंगे आपके। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चे लोग, सी होगा। नंबर ऑफ जो ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है वो 22.4 ग्राम होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8.96
liter of a oxygen, sorry, of a gas at 0 degree Celsius and 1 atm pressure. अच्छा, आप ध्यान से देखिए, आपके पास कोई मॉलिक्यूल्स है गैसेस के, नहीं पता कौन सी है, लेकिन कह रहा है कि इतना लीटर उसका वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर 1 एटीएम के प्रेशर पर। और आपको अच्छे से पता है कि जो एसटीपी की कंडीशन होती है उसकी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे ली गई है और प्रेशर जो होता है 1 एटीएम पे रखा रहेगा। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम प्रेशर एसटीपी का कंडीशन होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग पढ़ा है क्या, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, V/22.4 लीटर। और ये क्या आपके पास n जो क्या वो क्या है, मोल्स है। तो मोल्स हम सबसे पहले यहाँ से निकाल लेते हैं कि 8.96 है, उसमें कितने मोल्स आपके पास है, किसके, जो भी आपके पास गैसेस है उसके कितने मोल्स से फाइंड कर लेंगे हम यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जब डिवाइड कर लोगे टोटल, तो अप्रोक्स डिवाइड करने पे आपका 0.4 आएगा। ठीक है, ये पॉइंट कट भी जाएगा, ये आप ऊपर 10 लिखोगे नीचे आएगा 100 आ जाएगा, ये शायद 4 बार में पूरा कैंसिल है, यानी कि 0.4 ही आएंगे आपके पास। ये मोल्स हो गए। आपसे पूछ रहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। अब मोल्स से मॉलिक्यूल में जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बाई Na। तो जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे तो 0.4 इंटू Na लिखना पड़ेगा। और आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा 20, ऐसे तो 2.4088 इंटू 10⁻20 आएगा। बस इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कोई आंसर है नहीं, हमारा देखिए आंसर अप्रोक्स इसके पास है, लेकिन अब 10⁻22 है। तो अगर हम 10⁻22 करेंगे तो ये पॉइंट आपका आगे इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, इसमें डी आएगा। चलिए, ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 1 लीटर ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी विल वेट। आपको बताना है कि अगर आपके पास 1 लीटर ऑक्सीजन गैस है एसटीपी पर, तो उसका वेट कितना होगा। तो हमें पता है कि मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, V/22.4। ठीक है, 1 लीटर है, 1 लिख दीजिए, 22.4 लिख दो यहाँ पे। मोल्स क्या होता है, गिवन मास, आपको मास तो निकालना ही है, वेट लिख दीजिए। मोलर मास, मोलर मास ऑक्सीजन कितना होगा, आपके पास ऑक्सीजन गैस है तो मोलर मास 32 हो जाएगा। और यहाँ से आप जब W की वैल्यू फाइंड करोगे, यहाँ पे आप जब सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आपके पास 1.428 यानी कि 1.423 कर दीजिए, यानी हमारे पास 1.43 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास होना चाहिए ए। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होगा ए। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। 9 क्वेश्चन हमारा है, वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन व्हिच इलस्ट्रेटेड द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आपके पास 4 ऑप्शन बता रहा है कि इसमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को पे कौन वैलिड है। तो देखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, आपके पास कोई 2 एलिमेंट होता है ए बी, ठीक है, और वो सी से कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बनाता है। जैसे यहाँ से कंपाउंड मान लो एसी बन गया, यहाँ से बन गया जो बीसी। और जब डायरेक्टली कंपाउंड कंबाइन होगा तो ए बी कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पर ना किसी जो आपके पास दिख रहे हैं जो दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट क्या सी है, तो यहाँ पर जो भी आप कंबाइन किए, ठीक है, इसका आप मास का रेशियो निकालो। और कह रहा है कि एबी जो भी रेशियो निकलेगा, और यहाँ पर जो एबी का डायरेक्ट रेशियो निकलेगा, या तो वो दोनों आपस में मल्टीपल्स होंगे या फिर दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। इसमें हमको मिनिमम क्या चाहिए, 3 डिफरेंट एटम चाहिए होंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन को देख के मालूम कर सकते हैं, यहाँ पर 2 ही डिफरेंट एटम है, 3 डिफरेंट एटम है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही वैलिड नहीं है। यहाँ पर देखिए सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे 4 डिफरेंट एटम हो गए, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखो कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर, 3 डिफरेंट एटम दिख रहे हैं हमारे पास, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन। इससे कंबाइन करेगा तो CH2, इससे कंबाइन करेगा तो CO2, और यहाँ से कंबाइन करेगा तो SO2। ये हमारे पास देखिए कंपाउंड है, CH2, CO2, SO2, ये बना सकते हैं। देखिए तो क्या ये भी बना सकते हैं, ये फास्फोरस है, ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। इससे कंबाइन करेंगे तो PH3, इससे कंबाइन करेंगे तो P2O5, जो भी बोली P2O5 है, P2O3। लेकिन जब डायरेक्टली कंबाइन करेंगे तो एक कंपाउंड वाटर भी बनेगा, जो कि इसके अंदर गिवन नहीं है। तो कह सकते हैं कि ये वैलिड नहीं है, यानी कि हमारा सिर्फ इसमें ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। चलिए अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है, which has the maximum number of molecules among the following। आपको बताना है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। आप सबसे पहले काम कर लो, सबके मोल्स निकाल दो, मॉलिक्यूल्स मालूम चल जाएंगे। तो मोल्स इज इक्वल टू, जब आप CO2 की निकालोगे तो गिवन मास है 44, इसका मोलर मास भी 44 ही आता है, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। इसके जब आप मोल्स निकालेंगे तो गिवन मास 48, आप मोलर मास में निकाल के देख लो, इसका भी 48 ही आएगा, क्योंकि 16 एक ऑक्सीजन का मास होता है। यहाँ देख लीजिए मोल्स निकालेंगे तो गिवन मास 8, मोलर मास इसका 2, यानी कि 4 आएगा। गिवन मास कितना है
64 मोलर मास, इसका 32, इसका 32 यानी 64 यानी इसका 1, इन सबका 1 आ रहा है यानी सबसे ज्यादा किसका 4, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या होगा, सी होगा। तो इस तरह से इसमें 10 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट थे आपके पास, ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। ठीक है, तो ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और भी 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।